हेलो दोस्तों, मैं मंटू टेलर आप लोगों को प्रिंस कट ब्लाउज कटिंग कैसे करते हैं ये बताते हैं। डायरेक्ट कपड़े को ये हमने बॉडी से नाप लिया हुआ है, जिसका लंबाई है 12.5 इंच, पीछे का चौड़ाई है 4 इंच और शोल्डर 11 इंच का है, चेस्ट 34 इंच, कमर 29 इंच का, बाहीं लंबाई 2.5 इंच और मोहरी है 12 इंच। देखिए किस टाइप से लेता है। हमने 2 अस्तर कपड़ा लिया हुआ है, एक साथ 2 ब्लाउज कट रहा है। देखिए किस टाइप से लेते हैं। हमने दोनों को बराबर रखकर पहले प्रेस से जमा दिए हैं और नीचे साइड एक स्केल सीधी दे देते हैं ताकि छोटा बड़ा कपड़ा होता है वो निकल जाता है। इसको काट देते हैं पहले। लंबाई है ब्लाउज का ना, कुल लंबाई 1 इंच बढ़ा के लेना है। बैक साइड पहले कटेगा, ये बैक साइड है 13.5 इंच यहाँ शोल्डर के लिए। अब यहाँ हमने 5.5 इंच, 11 इंच का आधा 5.5 यहाँ। अब ये आर्म होल के लिए यहीं पे लेंगे 5.5 इंच, 34 इंच सीना का 5.5 में लेंगे और इसको ऐसे स्केल के थ्रू मिला देंगे। फिर यहीं से लेना है आपको सीना के लिए। जैसे 34 इंच सीना हुआ तो उसका चौथा हिस्सा कितना हुआ 8.5, 8 चौक 32 और हाफ इंच 2 इंच और बढ़ जाएगा 34 इंच यहाँ इस टाइप से। और इसी सीधे पे और निशान लगाते हैं इस टाइप से। स्केल, एक स्केल मार्जिन काफ़ी रहता है हर किसी के लिए, एक स्केल का मार्जिन देंगे अलग से यूँ। अब हमने जैसे कि बताया था 11 इंच का शोल्डर, इसका हाफ लेंगे, 2.5 इंच का गला लेंगे, गला की चौड़ाई। और पीछे हमने बताया था 4 इंच, तो इसका भी 5 इंच में लेंगे, हाफ इंच दबेगा। यहाँ भी 2.5 इंच में निशान लगा देते हैं इस टाइप से। फिर इसको मिला देते हैं इस टाइप से इसको। अब आप जैसा शेप देना चाहो, चाहे गोल देना चाहो, चाहे चौकोन या कोई भी डिजाइन देना चाहो, ये अपने हिसाब से काट सकते हैं। अब इसको क्या है, यहाँ से प्लस आ गया है ना, यहाँ इसको 1 इंच ऊपर से आर्म होल के लिए निशान लगाना है। ज़्यादा कपड़ा छोड़ना नहीं है, ज़्यादा कपड़ा छोड़ने पर यहाँ पे आर्म होल की तरह झोल आता है ना। अब ये पीछे के लिए हम डाट लेंगे, ये 4.5 इंच पे निशान लगा देंगे। लगभग ये दोनों के बीच में लगता है, दोनों यहाँ और पीछे साइड की चौड़ाई के हिसाब से दोनों के बीच में डाट देते हैं। तो इनका कितना आ रहा है देखिए, 8.5 जैसे है, 8.5 का आधा कितना हुआ 4 इंच 2 पॉइंट यहाँ से। और उतना ही हम लोग यहाँ ले लेते हैं डॉट के लिए इस टाइप से। अब ये हुआ पूरा कंप्लीट, पीछे साइड का ड्राइंग हो गया, इसको काट देते हैं। जैसे कि पीछे साइड ज़्यादा खुला गला पहनने वाला होता है, उसको क्या करना है, ऊपर तरफ से तो बस ऐसे ही रखना है ताकि कंधा नहीं गिरे, और नीचे साइड से इधर से थोड़ा हाफ इंच चौड़ा निशान लगा देते हैं इस टाइप से। और इसको स्केल मार के फिर यहाँ से ऐसे निशान देते हैं। इसमें क्या है, ये गला खुला हो रहा है। ये हमने पीछे के डाट के लिए खूब टक काट देते हैं। और ये फिक्स सीना दबाएगा, उस समय काम आएगा। ये फिक्स है सीना ऐसा। कमर का फिक्स नहीं करते हैं, कमर का बाद में सिलने वक्त दबाते हैं नाप से। अब इसको क्या करना है, ये पीछे पल्ला हो गया आपका, पीछे पल्ला हो गया। अब इसी के थ्रू सामने पल्ला निकलेगा। देखिए किस टाइप से निकालते हैं, देखिए इस टाइप से रख लेते हैं। अब इसका करना क्या है, प्रिंस कट है तो जितना ये दबेगा उस हिसाब से इसमें आधा इंच, हाफ इंच का मार्जिन सब तरफ से बढ़ जाएगा। हाफ इंच बोलने से नीचे भी हाफ इंच,
इस साइड में भी हाफ इंच और इस साइड में भी हाफ इंच बढ़ जाएगा। अब उसी टाइप से हम लोग स्केल दे देते हैं। इस टाइप से इसमें स्केल दबा देते हैं। इस टाइप से इसका गला के लिए अब इसको क्या है, गला यहाँ से मिला देते हैं, जो प्लस निशान है, चाहे जितना भी गला आएगा इस टाइप से इसका स्केल से इसको दोबारा साइन के लिए रख देते हैं ताकि और पूरा स्पष्ट पता चल जाए। अब इसको देखना क्या है, इनका सेंटर निकालना है। इसका सेंटर आ रहा है लगभग, देखो इस टाइप से आ रहा है, शोल्डर से जो स्केल आ रहा है उसी में इससे सेंटर निकालना है। अब ये मान लीजिए इतना ये आपका दबेगा। अब बीच में डार्ट देने के लिए उस टाइप से इसमें इसका सेंटर कितना हुआ वो देख लेते हैं। देखिए ये लगभग 14 इंच हुआ, क्योंकि हाफ इंच बढ़ाकर इसको लिए हैं, उससे 12.5 इंच का ब्लाउज था, बैक साइड को 13.5 लिए हैं और इसको 1 इंच बढ़ाए हैं हाफ इंच, तो ये 14 हुआ। तो 14 का सेंटर हो रहा है 7 हो रहा है, लेकिन हमको उसको 2.5 इंच और नीचे लेना है। 7 से 2.5 इंच और नीचे लेना है सेंटर से। 2.5 इंच लिए मतलब ये हो गया 9.5 में। ये आपका हुआ सेंटर, इस टाइप से ये सेंटर हो गया। अब प्रिंस कट का क्या है, ये वाला डॉट इसी में ऐसे मिलाते हैं, देखो इस टाइप से। इसको थोड़ा सा राउंडिंग ले लें, ये आपको नहीं रहेगा। अब देखिए इसको यहाँ के डार्ट के लिए मार्जिन लेना है, हमको डार्ट के लिए मार्जिन लेना है। तो जितना दबेगा उस टाइप से, इस टाइप से थोड़ा सा इधर भी ले लेंगे, इस टाइप से ये इतना का डार्ट बनेगा ये। और ये ऊपर साइड से भी आर्म होल की तरफ से, आर्म होल में कुछ हल्का देंगे इस टाइप से, इतना ही चौड़ा उनसे, इसलिए हाफ इंच एक्स्ट्रा काटे हैं। पीछे साइड में भी डाट आता है, उसके लिए उसमें कटा हुआ है, उसमें इसी में आ गया। अब इसका हाफ इंच हम लोग बढ़ाए थे, ध्यान देना, हमने लंबाई से हाफ इंच पीछे पल्ला से सामने को बढ़ा रखा है। उसको क्या करना है, जब ये डॉट चिपेगा तो ये इस टाइप से राउंड आ जाएगा, इसलिए इसको हल्का सा राउंड देंगे, हल्का सा, यहाँ से यहाँ को हल्का सा राउंड, ताकि ये सीधी हिस्सा में आगे देखिए दबेगा तो सीधा आएगा ये। अब निकाल दे सकते हैं इसको गला जो शेप देना चाहो उस टाइप से कर सकते हो, चाहे जो देना चाहो अपने हिसाब से गला का डिजाइन दे सकते हो। चलो सामने का पल्ला पीछे पल्ला के अपेक्षा थोड़ा सा गड्ढा रहता है, इस टाइप से गड्ढा के लिए निशान लगा लेते हैं ऐसे। अब इसको हम लोग सीधा काट देते हैं, देखिए हल्का सा नहीं लोगे फिर रुकना में ही आ जाता है। आपको इसका क्या करना है, ये खुद का काट लो, यहाँ से खुद का काट लो। चाहो तो आप ऐसे ही अभी निकाल सकते हो तुरंत, अब निकाल के बताते हैं। इस टाइप से अब इसका क्या करना है, ये वाला पल्ला का थोड़ा सा छाट कर निकाल देते हैं ऐसे, इस टाइप से, और इसका भी हल्का सा निकाल देते हैं। ऊपर साइड के नहीं निकालेंगे,
मतलब मेन डार्ट रहता है यहीं पे रहता है ना, और ये सेंटर पे हम लोगों को सेंटर मिलाना है, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा टक लगा देंगे ताकि यहीं से ही आपको मिलाना है। इसको भी थोड़ा सा टक लगा देंगे, ये आपका सेंटर है इस टाइप से। ये आपने मार्जिन रखा है, ये इसलिए रखा है, ये आपको सामने हुक चाहिए था, इसलिए ये आपका हुक में दब जाएगा मार्जिन, इसीलिए ये रखा। बैक साइड ये सामने साइड हुआ इस टाइप से हो गया। अब आस्तीन तो वैसा ही है सभी का, जैसे निकालते हैं वहीं का सब में निकालते हैं, उसी टाइप से निकलेगा। अब देखिए हमने वहीं इसका निकालना है, इस टाइप से इसको फोल्ड कर लेते हैं। 4 हिस्सा में फोल्ड है और 2 है तो मतलब 8 हिस्सा हो रहा है। 4 हिस्सा में फोल्ड कर लिए इस टाइप से। अब इसको जो कम बेसी कपड़ा है उसके लिए सीधी लकीर खींच देंगे। फिर हमको 2.5 इंच का ही आस्तीन लेना है, तो उसमें मार्जिन दबा के देखिए 2.5 इंच का 3.5 लेंगे। 1/2 इंच सामने की तरफ दबेगा, 1/2 इंच पीछे की तरफ दबेगा। अब 1/2 इंच का हमने मार्जिन लिखा है तो 1/2 इंच ही दबाएंगे। जैसे कम मार्जिन लिए रहेंगे तो कम दबाएंगे, उस हिसाब से अपना मार्जिन छोड़ सकते हैं। अब इसका मोहरी है 12 इंच, तो 12 इंच बोलिए तो 6 दूने 12 हो गया है ना। अब इसका क्या करना है, इसका आर्म होल किस टाइप से लेना है देखिए। आप बैक साइड को रखिए, बैक साइड का हमने पल्ला काट रखा है पहले से। इसका आर्म होल शोल्डर दबने के लिए इसको इस टाइप से छोड़ देंगे, ठीक है। अब इस टाइप से रखना है। देखिए इसका आर्म होल कहाँ पे आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, जो सेंटर वाला कुटका है ना यहाँ पे आ रहा है। और एक स्केल इसमें भी मार्जिन देंगे जो इसमें दिया हुआ है उसी टाइप से। अब इसको क्या करना है, इसमें और इस टाइप से मिला देना है और इसको रखना है हल्का सराउंडिंग। अब इसको यहाँ से दे देंगे बाउंस इस टाइप से। ये एक्स्ट्रा मार्जिन भी छांट के निकाल देंगे। हमारा कैंची का धार थोड़ा कम हो गया है, ये भी छोटा कैंची है, कटिंग वाला कैंची अलग मेरा, इसी में काम चला रहे हैं। देखिए ये वाला जो सीना के साथ अटैच होगा ये कुट का है, ये फिक्स रहेगा। और ये मोहरी के लिए नापते वक्त और नाप सकते हैं। ये सेंटर का कुट का है, ये इस टाइप से। और इसको क्या करना है, बराबर पहले फैला लेते हैं। अब एक साइड से हमें गड्ढा लेना है। आस्तीन का एक साइड गड्ढा रहता है, जिस टाइप से सामने पल्ला गड्ढा रहता है उस टाइप से इसका सामने पल्ला भी गड्ढा रहेगा। तो इस टाइप से हमको ऐसे निकालना है बीचों बीच से। देखिए कुटका यहाँ से इधर नहीं काटेंगे, न इधर का नहीं काटेंगे, बीचों बीच से काटना रहता है। इस टाइप से काटना रहता है। अब देखो कितना गड्ढा आ रहा है ये, बस इस टाइप से गड्ढा। जिस टाइप से हमने पीछे पल्ला में सामने पल्ला का गड्ढा काटा था उसी टाइप से इसमें भी गड्ढा आएगा। दोस्तों हमने अपने दुकान पे ग्राहक के मांग पर एक नया डिज़ाइन बनाया हुआ है जो बहुत ही यूनिक और स्टाइलिस्ट है। और इसी तरह से नए नए हमारे पास डिज़ाइन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमसे जुड़े रहना। देखिए ग्राहक के मांग पर एक और डिज़ाइन बना रखा है और इसमें अभी सजना बाकी है, इसमें मोती वगैरह और लगेगा जी। हमने रखा हुआ है मोती बटन, ग्राहक के हिसाब से थ्रू डालते हैं और बनाते हैं।
आपको भी बताएंगे, सिखाएंगे। आसाना है, बहुत ही आसान है डिजाइन बनाना। हमने इसका अस्तर काटा था, अब इसका हमको साड़ी पीस काटना है। इस टाइप से काटते हैं, देखिए ये हमने पहले से काटा हुआ था, अब इसको इस टाइप से रखते हैं, ऐसे इस टाइप से। ये भी दो हिस्सा में है, ये कटा हुआ हिस्सा है, ये वाला जुड़ा हुआ हिस्सा इस साइड से ऐसे रखना है और इसको काटते जाना है इस टाइप से। इसको थोड़ा सा मार्जिन देकर काट देते हैं ताकि कच्चा करते वक्त आसानी होगा। जैसे फिक्स से दोनों को काट देंगे तो नहीं बनता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा मार्जिन देकर काट देते हैं ताकि उसको कच्चा करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा छांट देते हैं इस टाइप से। इस टाइप से इसको भी रख देते हैं, जो सामने फ्रंट बनेगा। अब उसको भी इसी टाइप से निकाल लेंगे। इसको भी थोड़ा थोड़ा मार्जिन देकर काट देते हैं, कच्चा करने के बाद ये सब छंट जाएगा। ये भी कट गया। अब ये जो भी हो, पट्टी आई पट्टी इस साइड से निकला हुआ काम आ जाता है, ये वाला इस टाइप से। इस टाइप से हमने इसको भी दो हिस्से में लिया है, इसको पूरा ओपन कर देते हैं इस टाइप से, ऐसे पूरा ओपन करके इसको भी ले लेंगे मार्जिन, थोड़ा थोड़ा मार्जिन आगे पीछे दोनों तरफ। फिर कच्चा करने के बाद इसको भी छंट जाएगा। आप बाही में पाइपिंग देना चाहो या पट्टी रहेगा तो इसका पट्टी लगेगा, पट्टी लगेगा तो पलटेगा, पाइपिंग रहेगा तो पाइपिंग को भी पलटा सकते हो, बाकी कच्चा करके भी अलग से पाइपिंग डाल सकते हो। अब इसको स्टिचिंग कैसे करते हैं, सिलाई, ये वीडियो अगले बार बताएंगे। ये तो कटिंग हो गया।